नमस्ते दर्शकों, आगे बढ़ेंगे आप खबरों में। दरअसल अब बात करेंगे वेनेजुला में उस महातबाही की जिस महातबाही ने वेनेजुला को पूरी तरह से खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुला में भूकंप के बाद सबसे बड़ी तबाही सामने आई है। इस भयंकर तबाही में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। कई हजार लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। काराकास समेत कई शहरों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वेनेजुला में आए विनाशकारी दोहरे भूकंप के बाद हालात भयावह होते जा रहे हैं। मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हजारों लोग अब भी ढही हुई इमारतों के मलबे में फंसे होने की आशंका है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी है। राजधानी काराकास समेत ला ग्वाइरा और अन्य शहरों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेना, स्थानीय बचाव दल और अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू टीमें ड्रोन, स्निफर डॉग्स और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से जीवित लोगों की तलाश कर रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वेनेजुला में आए इस त्रासदी के बीच लगातार पूरे विश्व भर से राहत अभियान बहुत तेज है। भारत की अगर बात करें तो भारत की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां से 2 मालवाहक जहाज वेनेजुला के लिए निकल चुके हैं। राहत सामग्री और दवाएं लेकर ब्रिटेन ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। फ्रांस ने भी, तुर्की ने भी, डोमिनिकन रिपब्लिक ने भी वेनेजुला में मदद का हाथ मजबूती से आगे बढ़ाया है। यानी कि पूरे विश्व की यह कोशिश है कि वेनेजुला में आई इस भीषण त्रासदी से जल्द उबारा जाए। और ये वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत पर आधारित है जिस सिद्धांत का जन्मदाता भारत है। तो भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, डोमिनिकन रिपब्लिक विश्व भर से मदद पहुंचाई जा रही है वेनेजुला को, ताकि उसके ऊपर आए इस महाप्रलय से उसे बहुत जल्द बचाया जा सके। क्योंकि 7.2 तीव्रता का एक भूकंप और ठीक 39 सेकंड बाद एक और भूकंप, जिसका रिएक्टर स्केल पर 7.5 पैमाना था, जिसने वेनेजुला की धरती को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर अभिजात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अभिजात सर, जो तबाही वेनेजुला में सामने आ रही है, उन तबाहियों के बीच यह समझा जा सकता है कि वेनेजुला फिलहाल बहुत पीछे चला गया है अपने विकास के मामले में, तरक्की के मामले में, लेकिन फिलहाल राहत को लेकर क्या स्थितियां हैं वहां पर? और सर, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लगातार वहां पर भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जा रहे हैं। ये क्या दर्शाते हैं? देखिए वैभव जी, ये निश्चित रूप से बहुत ही एक जो प्राकृतिक आपदा आई है वेनेजुएला में, ये अपने आप में बहुत ही डैमेजिंग कह लीजिए। इकोनॉमिक तो है ही, सबसे ज्यादा जान माल की जो क्षति हुई है, और संभावना तो यहाँ तक बताई जा रही है कि 50 से 1 लाख 50,000 या 1 लाख लोग तक भी ये जान माल की क्षति हो सकती है। अरबों की संपत्ति का लॉस है इससे। तो एक विपदा इतनी बड़ी और त्रासदी तो कह लीजिए कि बहुत ही चिंतनीय है। लेकिन राहत की बात है कि विश्व के सारे देशों ने, जैसा आपने बताया, सभी लोग आगे आए हैं और इस विपदा की घड़ी में वेनेजुएला को सपोर्ट करने की कोशिश जारी है। ये अपने आप में बहुत ही एक पॉजिटिव, मैं कहूंगा, डेवलपमेंट है। क्योंकि अभी राजनीतिक जो अस्थिरता थी, वैसे में निश्चित रूप से वेनेजुएला को इस तरह के बड़े आपदा से संभलने में बहुत सपोर्ट की जरूरत है। और दूसरी तरफ आप देखिए, दुनिया के कई देशों में इस तरह की अब भयंकर भूकंप के झटके आ रहे हैं। तो पता नहीं ये कोई प्राकृतिक ज्यादा बड़ी आपदा का संकेत है, या ये एक नेचुरल जो प्रोसेस है, जो टेक्टोनिक प्लेट घिसकने की जो रहती है, वो है। ये तो समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है विश्व को एक साथ आके इस तरह की आपदा में सहयोग करना चाहिए और रिसर्च डेवलपमेंट करके दुनिया को इस तरह की आपदा से बचाने की मुहिम होनी चाहिए। मेरा अगला सवाल अभिजात जी यही था कि इस वक्त लगातार कई देशों में भूकंप की खबरें आ रही हैं। अजिताभ सर, सबसे पहले वेनेजुला, पाकिस्तान, नेपाल,
कई जगह पर। इसका कारण क्या है कि क्या कोई जमीन के अंदर बहुत ज्यादा हलचल मच रही है इस वक्त, टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना बड़े पैमाने पर जारी है, क्या कारण हो सकते हैं सर इसके? देखिए, वैज्ञानिक तो वैसे वैभव जी यही बता रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट का जो है उसकी वजह से हुआ। अभी देखिए, पिछले कुछ महीने पहले फिलीपींस में भी बहुत जोर का भूकंप आया था, और उसके बाद ये वेनेजुएला है, पाकिस्तान में है, जापान में भी हुआ है। तो ज्यादा संभावना तो टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने की ही वजह से बताई जा रही है, लेकिन इससे बड़े कुछ और संकेत हैं, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के बार बार फ्रिक्वेंटली आना कोई और इंडिकेशन भी हो सकता है। और मुझे लगता है अमेरिका को जो भाई आप कह लीजिए टेक्नोलॉजी के आज के डेट में तो एआई जैसे बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इस पे और ज्यादा रिसर्च से फोकस हो, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है कि मानवता को कैसे बचाया जाए बनिस्पत के युद्ध जैसे हालात जो हैं ईरान में, जिस तरह की स्थिति है। दुनिया को अब इस तरह के डेवलपमेंट ओरिएंटेशन और मानव जो हित में चीजें हैं उस पे ध्यान होना चाहिए, न कि दूसरी विघटनकारी जो गतिविधियां होती है उस पे। तो निश्चित रूप से एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और इस पे वैज्ञानिकों का ध्यान और अधिक होना चाहिए। और कैसे, क्योंकि इससे देख लीजिए सुनामी जैसे भी खतरे होते हैं, तो वो और ज्यादा इसको आपदा को भयंकर बना सकती है। वैसी स्थिति में कॉपरेशन कोलैबोरेशन बहुत जरूरी हो जाता है। जी अजिताभ जी, अगर इस वक्त के हालात को देखें, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, विस्तृत तरीके से बताया जहां जहां पर भूकंप आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि सामान्य से कई लोगों ने मुझसे बातचीत की सर, उनका ये कहना था कि कहीं ये किसी बड़ी दुर्घटना या फिर बड़ी अनहोनी का आहट तो नहीं है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि नेचर पे, प्रकृति पे किसी का कंट्रोल तो है नहीं। बिल्कुल। हम सिर्फ इसका अनुमान लगा सकते हैं, और वैज्ञानिकों ने निश्चित रूप से काफी प्रगति की है इस पे, लेकिन अभी भी बहुत आगे जाना बाकी है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मानव के कंट्रोल से बियॉन्ड है। ऐसे में नेचर को कंट्रोल करना हमारे हाथ में तो है नहीं, बस हम उसको एक अलर्ट का ज्यादा और सुविधाजनक और ज्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं, जैसे सुनामी के केस में हुआ है। अगर भूकंप से पहले चीजें पता चल जाए तो जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। वैसे प्रयास और ज्यादा करने चाहिए, और इस दिशा में हर देश को मिलके, यूनाइटेड नेशंस के भी जो संगठन है उनके साथ मिलके इस तरह की कोई तैयारी होनी चाहिए। और साथ ही राहत बचाव के लिए भी बड़े पैमाने पे एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन हो, तभी ये कोई, क्योंकि ये एक देश इससे इस तरह की बड़ी आपदा से कैसे निपटेगा, ये तो किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। ऐसे में सबको मिलके ही इससे निजात पाने की कोई मुहिम चलानी चाहिए। जी अजिताभ सर, मैं एक भूवैज्ञानिक से बात कर रहा था बीते 1-2 दिन पहले ही, जब वेनेजुला में ये भूकंप आया था, तो उनका यह कहना था कि एक स्टडी कहती है कि भारत के अंदर भी आने वाले 1 से 2 सालों में, ईश्वर न करे, ऐसा भूकंप जो है वो आने की संभावनाएं कहीं ना कहीं से जताई जा रही हैं। अगर ऐसा भूकंप आता है, अगर, मैं जरूर जोड़ूंगा सर, तो क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे भूकंप के झटकों को झेलने के लिए तैयार है? क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जानना हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है सर। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वैभव जी। भारत को अभी इस दिशा में बहुत कार्य करना बाकी है। निश्चित रूप से कई ऐसे इनिशिएटिव सरकार की तरफ से हुए हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की बॉडी अलग से गठित की गई है, एक स्पेशल फोर्स इसके लिए गठित की गई है कि इस तरह के बाढ़ हो, भूकंप हो, सुनामी हो, ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स भी गठन किया गया है। और वो बहुत इस तरह के, आजकल देखिए आगजनी की कितनी घटनाएं हो रही हैं, तो इन सबों से इस चीज को, जो एनडीआरएफ जो हम कहते हैं, उसको और ज्यादा सशक्त बनाना होगा। और चूंकि भारत भूकंप का एक ज्यादा हिमालय के तराई के आसपास के एरिया की ज्यादा और भूकंप के जो खतरे का वहां संभावना रहती है, और भारत के कई हिस्से हैं जो भूकंप के कह लीजिए जो अलग अलग जो लेवल हैं उसमें बहुत ज्यादा है, 4-5 तक का भी है। दिल्ली और एनसीआर भी उसमें बहुत हाई लेवल पे है। तो ऐसे में तैयारी हमारी और ज्यादा होने की जरूरत है। अभी तो बहुत ज्यादा गैप्स दिख रहे हैं, एक आगजनी की घटना को हम ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वैसे में बहुत ज्यादा कार्य करना बाकी है, और सरकार को निश्चित रूप से इस पे ध्यान देने की जरूरत है।
क्योंकि जिस तरह से लगातार अब भूकंप के झटके ज्यादा देखे जा रहे हैं, ऐसे में ये और अपरिहार्य हो जाता है कि सरकार इस पे जोर शोर से काम करे और इफेक्टिव मैकेनिज्म तैयार करे, सो दैट कि जान माल की कम से कम क्षति हो। ऐसे भगवान ना करे ऐसा कोई हो वाकया, लेकिन इससे इनकार तो किया नहीं जा सकता। हमें अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस ये दोनों ज्यादा जरूरी है वैभव जी। अजताब सर, जब ये भूकंप वेनेजुला का आया तो इन खबरों को 2-3 दिन से मैं लगातार स्टडी कर रहा था, तो उसमें एक कारक ये भी सामने आया कि गूगल अर्थ की तरफ से एक नोटिफिकेशन बाकायदा वेनेजुला के लोगों के मोबाइल पर भेजा गया इस भूकंप से कुछ मिनट पहले ही। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उस नोटिफिकेशन को इग्नोर किया, बल्कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया और वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए और आज वो पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी कि इस सोशल मीडिया के जमाने के दौर में इन तमाम नोटिफिकेशन जो किसी पुख्ता साइट से आती है उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये एक अवेयरनेस का बहुत अच्छा आपने कहा, स्कूल के लेवल से ही ये इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक अवेयरनेस, एक ट्रेनिंग स्कूल के लेवल से ये बहुत जरूरी है। जैसे कुछ देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, फॉर एग्जांपल इजराइल में मुझे लगता है स्कूल लेवल से ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक सिलेबस में इस तरह की मैकेनिज्म हो, एक इस तरह की पढ़ाई हो और जो अलर्टनेस का मैकेनिज्म है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई सोशल मीडिया के जमाने में इतने भटकाव हैं, लोग इंटरटेनमेंट और रील में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं और इसलिए कई बार इस तरह के मैसेज को इग्नोर कर देते हैं और उससे ये इतने, चूंकि ये बहुत ज्यादा 7 और 7.5 के लेवल पे अगर आता है तो निश्चित रूप से ये तो कोई जानता नहीं था कि किस लेवल का होगा, इसलिए इसमें और ज्यादा जान माल की क्षति की संभावना दिख रही है, क्योंकि लोग इग्नोर करते हैं। ऐसे मैसेज को सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत ही बचाव के एक्शन के मूड में आना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, तभी इससे ज्यादा बचाव हो सकेगा। बिल्कुल अजताब सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों तक इन तमाम जरूरी जानकारियों को पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरअसल पाकिस्तान में 5